हेलो। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नम फंक्शन। बेटा अब तो आपको विजुअलिटी ठीक है, मतलब जो आपको ब्लैक बोर्ड में सॉरी ये स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही थी, तो विजुअलिटी ठीक है अब आप लोगों की? यस सर। ओके, तो बेटा Yes, sir. स्टार्ट स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन के बाद सिग्नम फंक्शन। ओके, सिग्नम फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स इक्वल टू 1। ये बेटा सिग्नम ऑफ एक्स इक्वल टू 1, या यहाँ पर इसको 1 ना लिख के इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन, बेटा जो जो सिग्नम फंक्शन है आपका एक्स इज ग्रेटर देन 0, यदि एक्स बेटा ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पर 1 आएगा, एक्स इक्वल टू 0 होगा तो 0 होगा, एक्स लेस देन 0 होगा तो -1 आएगा। ओके, तो यहाँ पर सिग्नम फंक्शन को जो हम डिनोट करते हैं बेटा एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, तो एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स होता है, एक्स इक्वल टू 0 के लिए 0 हो जाएगा। ओके, अब बेटा देखिए ग्राफ से, एक बार फिर से रिपीट करो ना। ओके बेटा सर रिपीट करो ना सर, नहीं पता चला। देखिए बेटा सिग्नम फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स, इसको जो नोटेशन होता है जैसे मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? मॉड ऑफ एक्स से। वैसे यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम करली ब्रैकेट एक्स। ओके, सिग्नम करली ब्रैकेट एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? यदि बेटा यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा, एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो जो सिग्नम फंक्शन की ऑलवेज वैल्यू 1 होगी, एक्स 0 होगा देन ऑलवेज वैल्यू 0 होगी, एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 होगा तो ऑलवेज वैल्यू -1 होगी। ओके, अब बेटा आगे अब देखो सिग्नम फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू को ये भी लिख सकते हैं एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स। यदि आपसे यदि ये बोल दिया सर सिग्नम फंक्शन होता क्या एग्जैक्टली मतलब? बेटा जैसे मॉडुलस फंक्शन होते हैं, लॉगरिथम फंक्शन होता है, वैसे ही सिग्नम फंक्शन होता है। ये आपके बेटा 12th जो आर डी शर्मा होगी इसमें नहीं दिया हुआ है, जेई में पूछा जाता है। ओके, जेई के सिलेबस में है बट आर डी शर्मा 12th में नहीं है। सिग्नम फंक्शन इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, सिग्नम फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स। ओके बेटा, तो यहाँ पर ग्राफ देखिए, ग्राफ क्या बोलता है? यदि यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए क्या वैल्यू? यहाँ पर 1 ऑलवेज देखिए बेटा 1 आ रही है, और एक्स 0 है जहाँ पर तो वहां पर 0 वैल्यू है। ओके, एक्स लेस देन एक्स लेस देन 0 तो ऑलवेज वैल्यू -1। ओके बेटा, इतना क्लियर हुआ आपको? यस सर। ओके, ये यूज नहीं है, बस जस्ट मैंने पढ़ा दिया। कभी मान लीजिए आपसे कभी इंटरव्यू वगैरह किसी में पूछ लिया जाए तो सिग्नम वैल्यू सिग्नम फंक्शन आपसे पूछ लिया जाए तो आप सिग्नम फंक्शन का इतना आइडिया होना चाहिए कि सिग्नम फंक्शन किसे कहते हैं, सिग्नम फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, सिग्नम फंक्शन मान लीजिए कैसे क्या ऑपरेट होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ वगैरह आपको आना चाहिए। ओके ठीक है बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन चलो ग्राफ भी फिर से एक बार समझा दो। देखो बेटा मैंने यहाँ पर क्या बोला? x इज ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पर 1 जहाँ पर दिया हुआ तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए 1 आ रहा है। तो बेटा देखो यहाँ पर x जो है आपका ये ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 जो भी है तो यहाँ पर देखो ऑलवेज वैल्यू 1 आ रही है। तो मैंने यहाँ पर देखो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए ऑलवेज वैल्यू 1 लिख दिया है, एंड x इक्वल टू 0 के लिए देखो 0 आ रहा है बेटा। देखो यहाँ ग्राफ में भी 0 पे 0 आ रहा है, यस सर। और x इक्वल टू x इज लेस देन 0। बेटा जब यहाँ x इज लेस देन 0 के लिए वैल्यू -1 आ रही है ना? यस सर। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कि जैसे x अपॉन मॉड ऑफ x है बेटा, तो x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए बेटा x भी पॉजिटिव होगा और मॉड ऑफ x भी पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। तो बेटा ये हमेशा 1 रहेगा ना, x अपॉन मतलब x अपॉन पॉजिटिव ऑफ x तो क्या 1 हो जाएगा ना यहाँ पर। तो देखो हमेशा वैल्यू 1 आ रही है। यस सर। देखो बेटा जैसे आप मान लो सिग्नम एक्स में आप कोई वैल्यू बताइए, सिग्नम एक्स इक्वल टू माइनस, जैसे यहाँ पर सिग्नम -9 रख के देखते हो तो यहाँ बेटा -9 यहाँ रख देंगे अपॉन मॉड के अंदर -9। बेटा क्या आएगा? -9 मॉड ऑफ -9 कितना हो गया? 9 हो जाएगा। तो वैल्यू फाइनली कितना आ रहा है? -1। तो बेटा यहीं पर मैंने बोला है कि सिग्नम ऑफ जब भी आपको x जो लेस देन 0 होगा तो ऑलवेज -1 होगा,
सिग्नम में एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑलवेज 1 होगा। ओके, 0 पे वैल्यू 0 देगा। समझ में आया बेटा? यस सर, आ गया आ गया। Yes, sir. अब बेटा नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फंक्शन आपको बहुत, मतलब ये तो बोर्ड वगैरह में सब में है, बोर्ड में, जेई में, सब जगह है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू डब्बा ऑफ एक्स। बेटा मैंने इसको डब्बा ऑफ एक्स बोलता हूँ, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू डब्बा ऑफ एक्स, जब भी मैं फंक्शन पढ़ाता हूँ कैलकुलस, पूरी कैलकुलस में मैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डब्बा ऑफ एक्स बोलूंगा। ओके, एफ एक्स इक्वल टू डब्बा ऑफ एक्स एंड डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट विच इज। बेटा देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड कैसे होता है, देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यदि बेटा कोई वैल्यू एक्स की -3 और इक्वल टू एक्स की वैल्यू -3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू -2। ओके, -3 से बड़ा है और -2 से छोटा है एक्स की वैल्यू, तो वहां पर जो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू आएगी या डब्बा ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी -3 आएगी। ओके, अब देखो नेक्स्ट बेटा नीचे देख बोला गया -2 से -1 के बीच में, एक्स जो बेटा है -2 से -1 के बीच में है, तो बेटा इसकी वैल्यू -2 दे रहा है। यहाँ पर -1 से 0 के बीच में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 0 आ रही है। ठीक है, देखते हैं बेटा। यदि मान लीजिए जैसे ग्रेटेस्ट, सर आप पहले से मतलब स्लो करो ना, तो फिर पीछे से एक बार फिर से रिपीट ना करना पड़े। अच्छा देखो बेटा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपका, उसको डिनोट हम करते हैं डब्बा ऑफ एक्स से। ओके, एंड डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट विच। बेटा ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड होता है, देखिए यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर जो x है इसकी वैल्यू यदि x -3 से -2 के बीच में, ओके, जो -3 से -2 के बीच में होगा तो x जो आपका बेटा हो जाएगा -3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर -2 से -1 के बीच में जब x होगा तो वहां पर वैल्यू होगी -2। ओके, अब यहाँ पर -1 to 0 है, x जब -1 से 0 के बीच में होगी तो वैल्यू -1 हो जाएगी। ओके, इसी तरह यदि वैल्यू कोई 0 to 1 के बीच में तो वैल्यू 0 होगा। अब देखते हैं बेटा, यदि यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जैसे मान लिया x इक्वल टू 2/3, 2/3 रखना है, तो 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर रख दो। बेटा 2/3 आप बताइए 2/3 किसके किसके बीच में लाइक करेगा? ये 1 2 के बीच में लाइक करेगा। सर 0 और 1 के बीच में लाइक गुड, करेगा। मतलब ठीक। ओके, आप लोग ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 0 और 1 के बीच में लाइक करेगा। तो बेटा इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/3 की वैल्यू क्या है कि फाइनली 0। 0। ओके, सबको क्लियर हुआ? 0। यदि आपसे बेटा पूछा जाए 17/6 डब्बे के अंदर 17/6 है, इसकी वैल्यू बताइए कहाँ से कहाँ, पहले ये देखते हैं कहाँ से कहाँ तक ये लाइक करता है, ठीक है, लाइक करता है। बेटा यही 2 से 3 के बीच में लाइक करेगा ये। यस सर। ओके, इसकी जो वैल्यू आएगी फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ओके, 2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीन्स आपको समझ में आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर सर ने क्या बताया कि मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के यस जो सर। एक्स है बेटा, वो एक्स जब भी आपको किसी इंटीजर के बीच में, किसी दो इंटीजर के बीच में दी जाए, तो आपको पॉजिटिव इंटीजर की मैं बात कर रहा हूँ, यदि पॉजिटिव इंटीजर में किसी दो इंटीजर के बीच में आपको वैल्यू दी जाए तो आपको लोअर इंटीजर वाली ही ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू होगी। ओके, अब देखिए बेटा, यदि आपसे बोला जाए, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में एग्जांपल, -2/3 -2/3, तो ये बेटा कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा? -1 से 0 के बीच में लाइक करेगा बेटा। यस सर। ओके, -1 है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1. -1। ओके, ठीक है बेटा, एक दो एग्जांपल और कराते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, तो इसके आपको एकदम क्लियरिफाई हो जानी चाहिए चीजें। ओके,
बेटा ये -19/2 -10 और -9 के बीच में लाइक करेगा या कहीं और लाइक करेगा, बताइए आप। यस सर, -10 और -9 के बीच में ही होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी फाइनली? -10। -10। ओके बेटा, अब इसमें कोई और एग्जांपल कराने की जरूरत है? बताइए बेटा। नो सर। ओके बेटा, अब देखिए इसका ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। ओके, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट ओके, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेटा ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखिए यहाँ पर आपको, अच्छा देखिए आप ग्राफ पहले समझिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, समझिए, और जिसको समझ में नहीं आ रहा वो मुझसे पूछे कि इसमें डाउट क्या है, क्योंकि मैंने कुछ वैल्यू निकाल के आपको बता रहा हूँ। जैसे देखो यदि कोई वैल्यू 0 to 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में लाइक करेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आएगी बेटा। यस सर। 0 आएगी। यदि बेटा यहाँ से 1 to 2 के बीच में वैल्यू लाइक करेगी तो क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1 1 और 2 to 3 के बीच में, सॉरी 2 to 3 के बीच में तो 2 आएगी वैल्यू। इसी तरह Yes, यहाँ sir. पर, यस इसी तरह यहाँ पर देखो बेटा, यदि कोई वैल्यू -1 to 0 के बीच में लाइक करेगा तो वैल्यू क्या आएगी? -1 -1 आएगी। -2 to -1 के बीच में कोई वैल्यू लाइक करेगा? -2 -2। ओके, -3 to -2 के बीच में, बेटा गलत बोल रहे हैं आप, -2 to -1 के बीच में कोई वैल्यू लाइक करेगी तो -1 आएगा। सोचिए, देखिए मैंने क्या बताया था यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपसे बोला जाए सर आप क्या बोले क्वेश्चन सर? बेटा यदि कोई वैल्यू -1 और -2 के बीच में लाइक कर रही है, लाइज कर रही है, तो वहां पर वैल्यू क्या आएगी? फाइनल ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया जाएगा तो उसमें वैल्यू क्या आएगी? -2। -2 -1 -1 आएगी बेटा। देखो यहाँ पर ये -2 आएगी, क्लियर कर लो आप लोग पहले। -2 आएगी सर। सर -2 आएगी सर। यस सर, -2 ही आएगी। ये बेटा 1 कौन बोल रहा था, -1 कौन बोल रहा था? सॉरी ठीक है सर, बेटा। भूल से हो गया। ओके, देखो मैंने बताया था ना यहाँ पर, जैसे अभी यहाँ तो देखो कौन सा बताया था, माइनस का 19.5 का एग्जांपल कराया था। ये कहाँ से कहाँ तक? -10 to -9 लाइक कर रहा था, तो यहाँ पर क्या वैल्यू क्या आ रही थी? देखो -10 आप लोग लिख रहे थे ना यहाँ पर, तो वैसे यहाँ पर देखो बेटा यदि कोई वैल्यू -2 to -1 की, सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर जो नंबर जो जैसे कि 1 है तो 1 लाइक करता है, जो दो नंबर के बीच में, तो उसमें जो स्मॉल हाँ, इंटीजर फंक्शन होगा सर। पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो बेटा देखो, पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो छोटा इंटीजर होगा उसी वही होगा ग्रेट इंटीजर में। जैसे 1 to 2 के बीच में 1 होगा, 2 to 3 के बीच में 2 होगा। ओके, इसकी बेटा प्रॉपर्टीज में पढ़ाऊंगा, ठीक तो है। आप नेगेटिव में भी वैसा ही होगा ना सर, मतलब उसमें 10 होगा, 10 और 9 के बीच में होगा। जैसे देखो -1 और 0 के बीच में लाइक कर रहा है तो क्या होगा बताइए? x है -1 यदि -2 to -3 के बीच में लाइक कर रहा है तो -2 -3। मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। -3। अब आपको क्लियर हुआ ये चीज? सर ये ग्राफ आपने जो प्लॉट किया वो एक बार फिर से बताना। देखो बेटा यहाँ पर देखो 0 और 1, 0 1 के बीच में कोई वैल्यू होगी तो वैल्यू हमेशा 0 आएगी। 1 to 2 के बीच में वैल्यू होगी तो हमेशा वैल्यू 1 आएगी। ओके सर पर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपने अभी कौन सा किया और पहले कौन सा किया। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बना दे रहा हूँ। सर एक बार फिर से ड्रा करके बताना। ओके, यहाँ पर तो 1 2 3 एज इट इज रहेंगे। यदि कोई वैल्यू 1 to 2 के बीच में, 1 to 2 के बीच में
सॉरी 0 to 1 के 0 to 1 के बीच में वैल्यू देखो, जो मतलब डॉट मतलब जो मैंने मार्क कर रहा हूँ तो वो पॉइंट मार्क जो कर रहा हूँ वो वैल्यू होगी, ठीक है। तो 0 to 1 के बीच में 0। अब यहाँ पर देखिए बेटा 1, 1 to 2 के बीच में क्या आएगी 1। अब यहाँ पर देखो बेटा 2 to 3 के बीच में वैल्यू 2। अब समझ में आया बेटा? यस ओके, अब किसी को डाउट? नेक्स्ट मूव करें बेटा। बेटा अरे प्लीज, माइनस साइड का एक बार फिर अच्छा से। माइनस वाला, ठीक, ओके। अब देखो बेटा जी, यहाँ पर 0 होगा 0 to -1 के बीच में, तो वैल्यू कौन सी होगी? -2 to 1 के बीच में -2, -3 to -2 के बीच में -3। ओके, अब समझ में आया बेटा? ओके सर, आ गया समझ। नोट कर लीजिए बेटा, ये ग्राफ बेटा प्लीज नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। जब लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी पढ़ाऊंगा तो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाएगा ना, तो बेटा तुरंत उसमें फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल, ये सब चीजें तुरंत आपको ग्राफ से ही मैं बताऊंगा। ओके, तो ग्राफ प्लीज नोट कर लेना बहुत अच्छे से। नेक्स्ट मूव करें बेटा। ठीक है, अब बेटा आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे काम वर्क करता है, ठीक है। देखते बेटा, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू x लिख सकते हैं इफ x इज एन इंटीजर। ओके, ठीक है, देखते हैं इसका एग्जांपल। यदि यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मान लो 2 दे दिया गया हमको, तो इसको हम क्या डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं बेटा, या यहाँ पर 100 दे दिया गया आपको, तो इसको क्या लिख सकते हैं 100 ले सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है बेटा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू x तब होगा इफ x इज एन इंटीजर। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई? यस सर। बेटा सेकंड प्रॉपर्टी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर या डब्बा ऑफ x के अंदर डब्बा ऑफ -x दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इक्वल टू लिख सकते हैं हम माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इफ x इज एन इंटीजर। बेटा x इज इंटीजर है, और जब x इंटीजर नहीं होगा, यहाँ पर जब x इंटीजर नहीं होगा तो बेटा क्या लिख सकते हैं -1 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ओके, ये चीज लिख लेंगे। सर पता नहीं चला। एग्जांपल देखिए सर। हाँ एग्जांपल दूंगा बेटा, डोंट वरी, एग्जांपल तो मैं हर उसका दूंगा प्रॉपर्टीज का। देखते हैं, अब बेटा देखो यहाँ पर यदि मान लीजिए -2, तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं -2 लिख सकते हैं, या इसको ये भी लिख सकते हैं -2, ये लिख सकते हैं बेटा। यस सर यस। ये 2 क्या है इंटीजर है, तो पहली प्रॉपर्टी तो आपको ये वाली समझ में आ गई। अब दूसरी वाली देखते हैं, यदि बेटा यहाँ पर इंटीजर नहीं है, यहाँ पर क्या बोला गया तब आएगा जब इंटीजर नहीं, सपोज मानते हैं यहाँ पर आ गया -2.5, इसको बेटा हमने क्या बोला था, लिख लीजिए -1 माइनस का x जगह क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा -1 -2 माइनस का 3। 2.5 नहीं आएगा? नहीं बेटा, यहाँ पर जो इंटीजर ही लिखेंगे, जो यहाँ पर है x में, यहाँ पर बेटा इंटीजर। अच्छा, मतलब इसके अंदर सर वो किसके बीच में लाई करता है वो देखने का। हाँ, इंटीजर ही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला, जैसे यहाँ पर 2.5 है तो 2 लिखेंगे। यदि यहाँ पर मान लीजिए
माइनस का 19.2 होगा, तो बेटा कैसे लिखेंगे? माइनस का 1 माइनस ऑफ 19, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 19। यहाँ पर बेटा ये वाला जो आपको पॉइंट के मतलब फिर पहले, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लिखेंगे ना? हाँ हाँ, तो नहीं, जो बेटा पॉइंट के पहले वाला, पॉइंट के जो एलएचएस में होगा उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है? ये हाँ ओके सर। ओके, समझ में आ गया बेटा ये भी प्रॉपर्टी? ओके, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं। सर एक बार रिपीट करो ना सर, मेरा नेटवर्क इश्यू है थोड़ा सा। ओके, कोई बात नहीं बेटा। देखो बेटा, यदि यहाँ पर माइनस का 19.2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस का 19.2 दे रखा है, तो यहाँ पर इक्वल टू माइनस कौन, हमेशा आप लोग ये चीज याद रखना, ये चीज अपने माइंड में हमेशा रखना कि ये जो एलएचएस मतलब पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो होगा वही हम -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिख देंगे। ओके, आरएचएस वाला नहीं लिखेंगे, जो पॉइंट के एलएचएस में होगा उसी को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिख देंगे। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 19, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 माइनस 19, तो कितना हो गया बेटा, -20। आप लोग यदि इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली सॉल्व करने में क्या आ जाएगा, कितना आएगा, ये -220 x 19 माइनस का, ऐसे ही लाइक करेगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है फाइनली -20। आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको, ये प्रॉपर्टी के साथ भी कर सकते हैं। ओके बेटा, क्लियर हुआ प्रथम? ओके सर, यस सर। सर एग्जांपल करो तो। एक एग्जांपल और दूं? यस सर। ओके बेटा, यहाँ पर यदि मान लीजिए माइनस का 2 पॉइंट सॉरी माइनस का 3.2 है, तो क्या करेंगे, -1 लिखेंगे माइनस का, अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, 3 जो पॉइंट के पहले केवल 3 लिख लेंगे, इसके बाद सॉल्व कर देंगे, -1 माइनस का 3, तो कितना जो है -4। ओके, यस सर। सर फर्स्ट वाला भी। फर्स्ट वाला अच्छा, प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट वाला है, यस सर, यस सर। बेटा प्रॉपर्टीज में फर्स्ट क्या बोला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर या डब्बा ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बोला गया, एक्स, ठीक है? कब होगा, जब इफ एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है? देखते हैं इंटीजर, इसमें इंटीजर आपको पता है बेटा 1 2 3 4, यहाँ पर मान लीजिए 9 रख दिया हमने, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 9 हो गया। ओके, यदि यहाँ पर मान लीजिए 100 दे दिया गया, यस सर। तो क्या होगा, डायरेक्टली आपको 100 लिख देना, ठीक है? यस सर, यस सर। ओके बेटा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग मूव करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या बोला गया बेटा, बताइए? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y इज लेस देन आर इक्वल सॉरी हाँ इज नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x प्लस y। तो यहाँ पर बेटा आप दो नंबर बताइए, एक्स वाई के दो नंबर बताइए, बिल्कुल इजी से समझ में आएगा आपको। एक्स वाई के दो नंबर बताइए, x इक्वल टू मान लीजिए 2, कितना, 2 और 3। 2 और 3, ठीक है, x 2 है y 3 है, देख लेते हैं यहाँ पर। अब बेटा 2 3 लेते हैं, तो यहाँ पर पहली चीज 2 रख देंगे प्लस 3 रख देंगे, 2 प्लस 3, इसको हमने यहाँ लिख दिया। ओके, अब बताइए बेटा, यहाँ पर ग्रेटर देन 2 और ग्रेटर देन 3 कितना आया, 5, यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर कितना है बेटा 6, बताइए सही है? ये बेटा जो आपकी जो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है, ये आपकी इंटीजर हो या नॉन इंटीजर हो, दोनों के लिए सेटिस्फाइड करेगी। अब आपको मैंने इंटीजर के लिए सेटिस्फाइड कर गई है, अब नॉन इंटीजर, बेटा कोई नॉन इंटीजर बताइए आप ही लोग। 1.2 3.4। ठीक है, x इक्वल टू 1.4
y इक्वल टू 3.4। ओके बेटा, देखते हैं 1.4 प्लस 3.4 इज लेस देन और इक्वल टू 1.4 प्लस 3.4 ओके बेटा 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 1 प्लस 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 3। यहाँ पर 1.4 प्लस 3.4 कितना हो गया बेटा 4.8। 4.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 4। अब यहाँ पर बेटा 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है बेटा 3 प्लस 1 तो कितना है 4। सेटिस्फाइड किया बेटा? बोलिए बेटा प्रथम, सेटिस्फाइड किया ना नॉन इंटीजर के लिए भी? Yes, sir. ओके अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। ये बेटा आपको डायरेक्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर इतना अच्छे से समझा दिया मैंने, वो उसी से आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नोट करने की कोई जरूरत भी नहीं। बट क्या होता है बुक में दी होती है कहीं कहीं तो मुझे भी लिखानी पड़ती है। ठीक है, अब देखो बेटा फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, फोर्थ नंबर क्या बोला गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस एन इक्वल टू डब्बा ऑफ x प्लस एन इफ x इज एन इंटीजर। या n x नहीं होगा, यहाँ पर n होगा, यहाँ पर x की जगह आप लोग n करिए, n इज एन इंटीजर। ओके मतलब x का कोई भी चलेगा क्या, x की तो कोई भी वैल्यू चलेगी ना? हाँ कोई वैल्यू चलेगी। अब देखो n यहाँ n इन एन इंटीजर, तभी बेटा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बाहर आ जाएगा। देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर x पॉइंट ये सोलो x प्लस 1 दिया हुआ है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं बेटा डायरेक्टली x प्लस 1 देख सकते हैं ना बेटा, क्योंकि यहाँ पर n क्या है, n इक्वल टू कोई भी नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर होता है, कोई भी नंबर हो सकता है, सॉरी n नेचुरल नंबर नहीं, n इन n इंटीजर लिखा गया है, तो यहाँ n एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी इंटीजर होगा आपको डायरेक्टली x ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 लिख सकते हैं। ओके जैसे यहाँ पर देखिए दूसरा x प्लस 100 लिख दिया गया, इसको आप ये भी लिख सकते हो क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त x प्लस 100। ओके सर x की कोई वैल्यू लेकर सर एग्जांपल दो। x की बेटा कोई यहाँ पर यस सर। x की वैल्यू भी आप मान लीजिए यहाँ पर 2 लिख लीजिए या 2.5 लिख लीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, उसको तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ही रखा है ना x को। x यहाँ पर वेरिएबल x की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। ओके x के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, केवल मैं n के बारे में बोल रहा हूँ। यदि n इंटीजर होगा तो बेटा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n होगा, तो उसको जगह हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n। ओके ये जब आप कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के जब बेटा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो उसमें ये चीज लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 100 इक्वल टू, इसका यदि पूछा जाए आपको डिफरेंशियल कितनी जगह है, नॉन डिफरेंशियल ऐसा ये जब पूछा जाएगा तब आपको ये प्रॉपर्टी यूज आएगी। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 100 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 100। ओके यहाँ x जो है वो वेरिएबल है। सर एक बार x की वैल्यू लेके सॉल्व करा। x की वैल्यू बेटा x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है x की जगह, x वेरिएबल है यहाँ पर। यहाँ पर x मान लीजिए आप यहाँ पर यदि जैसे मान लीजिए 2.3 प्लस 100, x की वैल्यू यदि कांस्टेंट ली नहीं जाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल मैंने पहले ही बोल दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल x जगह कुछ भी रख सकते हैं आप, यहाँ पर कांस्टेंट ना लिया जाए। x जगह आप सपोज मान लीजिए z प्लस 100 बोल दिया गया, तो इसको आप क्या ले सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर z प्लस 100। ओके बेटा समझ में आया? यस ओके ये बेटा आपको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जब पढ़ा रहा हूँ तब आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि सर ने ये चीज क्यों लिखाई थी यहाँ पर। ठीक है, अब बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं।
फिफ्थ प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n, ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो n इज n का जो x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेंगे, n से बड़ा n प्लस 1 से छोटा। ओके, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी तो मैंने ऑलरेडी बता रखी है बेटा। पांचों प्रॉपर्टी में किसी को डाउट है? यहाँ पर जो n है सर वो इंटीजर। ओके, n इज एन इंटीजर। ओके, यस सर। सर लास्ट वाले में तो सर कुछ भी हो सकता है n की जगह। हाँ कुछ भी हो सकता है n की जगह, वो तो जनरलाइज बता दिया ना मैंने आपको। अभी तक क्या बताता था? और हाँ बताइए। x वेरिएबल होगा ना सर? हाँ यहाँ तो x तो वेरिएबल होगा है। x तो बेटा वेरिएबल, जैसे यहाँ पर 2.3 भी रख सकते हैं, 3.1 भी रख सकते हैं, 3.3 भी रख सकते हैं, 3.9 भी रख सकते हैं, 3.225 भी रख सकते हैं, कुछ भी रखिए आप। ठीक है, समझ में आया बेटा? अब यहाँ पर देखिए, अब आपको ये n प्लस 1 देखिए 2.3 रखा है, तो यहाँ पर n लिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर n इंटीजर होना चाहिए। तो ये 2 3 के बीच में लाइक करेगा। यहाँ से दिख रही ना, n क्या होगा, जो पॉइंट के पहले वाली चीज ले रहे हैं, तो 2 3 के बीच में लाइक करेगा। ओके, समझ में आया बेटा? सर ऐड नहीं करना पड़ेगा? यहाँ पर देखो ना बेटा, 2 इसमें n क्या हो गया, पहले जो पॉइंट के पहले वाली चीज, पॉइंट के पहले वाली जो इंटीजर क्या 2 है, और इसके बाद उसमें 1 ऐड कर दीजिए, 2 to 3 हो गया। तो ये x कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा, 2 to 3 तक लाइक करेगा। ओके ठीक है, बेटा आप लोग प्लीज घर पे जो लास्ट लेक्चर हुआ करो, तो उसको एक बार नोट्स जो है, नोट्स एक तो अच्छे से बनाइए, और दूसरी चीज उनको पढ़ के आया करिए। मतलब जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया गया उसको एज एक बार देख ही लीजिए, मतलब लेक्चर स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले उसको देख लिया करिए कि क्या क्या पढ़ाया गया, क्या क्या नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, और जो होमवर्क दिया करो उसको प्लीज कर लिया करो। मैथ तो बेटा आपकी तभी स्ट्रांग हो जाएगी, बिल्कुल मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तुरंत सॉल्व कर पाओगे, तभी जब आपको होमवर्क जितना दिया जाए, जो मैं बोलूँ कि नहीं ये आप घर पे कर लेना, तो बेटा इसको प्लीज कर लिया करो। ठीक है, बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं बाद में सॉल्व कराऊंगा। ओके, यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन देखते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पर बेटा लिखा हुआ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, जैसे अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने बताया, सिग्नम फंक्शन बताया, मॉडुलस फंक्शन बताया, वैसे ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। ओके, द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिफाइंड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बेटा जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो बिल्कुल डिफाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के थ्रू ही होता है। ठीक है, यदि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है तो आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन को कर सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पर fx इक्वल टू लिखा गया है, यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को इससे डिनोट करते हैं, करली ब्रैकेट x से। ओके, तो यहाँ पर fx इक्वल टू या करली ब्रैकेट x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ओके, अब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख सकते हैं। इसके बाद जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की हमें प्रॉपर्टी पता है, उसी प्रॉपर्टी को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की भी प्रॉपर्टी होती है। ओके, अब यहाँ पर देखो बेटा, यदि यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा हुआ है, उसको बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर x को हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की तरफ ले सकते हैं। तो पहली जो नंबर लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर के आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x होता है। ओके, देख सकते हैं ना बेटा? सर वापस रिपीट करो ना सर। ये फ्रैक्शनल पार्ट से रिपीट करो ना, मैं नेटवर्क नहीं था, रीजॉइन वॉइस। देखो ओके कोई बात नहीं बेटा, देखो द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बेटा डिफाइंड होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के थ्रू ही है। ठीक है, मतलब जैसे अब आप इंटर कैसे पास करेंगे, यदि आपको मैथ आएगी तभी तो इंटर पास करेंगे, यदि आपने मैथ ले रखी है। तो वैसे यहाँ पर यदि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी आती है, तो उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को डिफाइंड कर सकते हैं थ्रू ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके,
तो वहीं पर देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिया हुआ है। अब बेटा x बराबर क्या लिख सकते हैं हम, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यही फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। देखिए बेटा आप फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है ना बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू x, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर ये चीज दी हुई है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ओके बेटा, यस सर। अब देखो बेटा सेकंड पॉइंट क्या बोला गया है, अभी आपको सर इसका एक एग्जांपल दो ना। बेटा क्वेश्चन में बहुत सारे कराऊंगा, डोंट वरी, पहले आप देख लो बेटा, विदाउट क्वेश्चन को तो आप कर ही नहीं सकते मैथ में, ठीक है। क्वेश्चन अब देखो बेटा, यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं यदि यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर हो। ओके, इसमें बेटा मैं आपको पहले ग्राफ बताऊंगा, इसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन कराने के बाद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता क्या क्या है, ठीक है। अब बेटा जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो कहाँ से कहाँ तक लाइक करता है, 0 to 1 के बीच में, ऑलवेज x की कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पर एनी वैल्यू ऑफ x की कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पर जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यदि x की कोई वैल्यू हो उसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ के अंदर x की वैल्यू रख देंगे, तो बेटा वो 0 to ऑलवेज लाइक 0 to 1। ओके, अब फोर्थ नंबर बोला गया है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x इक्वल टू 0 इफ x इज इंटीजर एंड 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, समझ में आया बेटा, ये फोर्थ प्रॉपर्टी में किसी को डाउट तो नहीं है? हेलो प्रथम बेटा, कोई डाउट है क्या फोर्थ प्रॉपर्टी में? इसको मैं रख करके यहाँ बता रहा हूँ। हेलो, देखिए बेटा यहाँ पर जो फोर्थ प्रॉपर्टी, हेलो बेटा वॉइस आ रही है? ये यस सर। ओके बेटा, हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, सर अब फ्रैक्शनल पार्ट से वापस समझाओ ना पूरा सर। ठीक, ओके कोई बात नहीं। देखो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिफाइंड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, जो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो डिफाइंड किससे होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरह। ओके, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरह डिफाइंड होता है, या बोल दीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से ही डिफाइंड होगा। ओके, तो बेटा fx इक्वल टू x माइनस डब्बा ऑफ x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू, ये कैसे आया ये बेटा सर, ये फ्रैक्शनल, x माइनस डब्बा, सॉरी ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू बेटा ये होता ही x माइनस डब्बा ऑफ x। ओके बेटा, मैथ में तो जो चीजें हो वो जो चीजें एग्जिस्ट करेंगी वो तो एग्जिस्ट ही करेंगे ना, जो बुक में दिया होगा उसका तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन कैसा हुआ कि ये कहाँ से आता है। यहाँ जो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस डब्बा ऑफ x, ओके, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू होता है। ओके, यस सर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस डब्बा ऑफ x। अब इसके बेटा कुछ, अब देखो इसको यदि ये जो डब्बा ऑफ x है उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की तरफ लाएं, एलएचएस में इसको शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू x। ओके बेटा, तो यही फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस डब्बा ऑफ x। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और सेकंड पॉइंट क्या बोला गया बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इफ n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका बेटा थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं, पहले ग्राफ देखते हैं, सारी प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये नेक्स्ट ग्राफ शायद मैंने बना रखा है,
ओके बेटा, यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पहले हम लोग ग्राफ देखते हैं। ग्राफ कैसा होता है उसके बारे में। ये मुझे लग रहा है ऐसा कुछ कैंसर इसकी डिस्चार्ज हो रखी है। मिनट आप लोग वेट करिए। यस सर। हेलो। यस सर। ओके। ओके बेटा, यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ। यहाँ पर मैं सेकंड प्रॉपर्टी, आई थिंक सेकंड प्रॉपर्टी बता रहा था, या सॉरी ग्राफ बता यस रहा सर, आप उसका ग्राफ हाँ, बता रहे हैं जैसे ओके ओके। ग्राफ बेटा ये देखिए, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये ग्राफ देखिए कुछ ऐसे होता है। तो यहाँ पर बेटा देखिए कुछ भी आप रखिए जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो ऑलवेज 0 to 1 के बीच में ही लाइक करेगा। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए बेटा 0 को 1 के बीच में ही लाइक कर रहा है। एक्स कितना भी आप बढ़ाते रहिए तो y की जो वैल्यू आ रही है, सिंपली मान लीजिए y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमने लिख लिया,
तो बेटा यहाँ पर x की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, तो आप क्या है, जो y है या y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, वो बेटा हमेशा और हमेशा ऑलवेज 0 to 1 के बीच में ही लाइज करेगा। ओके, ग्राफ समझ में आया ग्राफ से बेटा आपको? नहीं सर, ग्राफ समझ में नहीं है। नहीं सर, नहीं समझ में आया। देखो यस सर, वैसे समझा। देखो ग्राफ यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक तो ये x है कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। तो बेटा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो ग्राफ बनता है कि ऑलवेज ऐसा 0 पर 0 होगा, उसके बाद यदि 1 से चलेगा तो ऐसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। ओके, तो 2 से जैसे 2 to 3 के बीच में, तो ऐसे 3 to 4 के बीच में कोई नंबर है, तो ऐसे ऐसे ही बेटा आपका चलता चला जाएगा। तो इसकी जो मैक्सिमम जो ये ग्राफ जो मैक्स टू मैक्स टच करेगा, ये 1 तक जा रहा है। ठीक है, मतलब 1 पे टच नहीं करेगा, 1 तक जा रहा है आपको। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू होती है बेटा, वो 0 to 1 के बीच में होती है। ओके, अब समझ में आया? यस सर। एग्जांपल को कराओ सर एक। हाँ, एग्जाम्पल क्या बेटा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये बेटा कुछ आगे क्वेश्चन दिए हुए, इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ आपको, तब आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। इसमें बताइए बेटा आपको कौन सा क्वेश्चन, इसमें आप 1 2 3 4 फोर्थ नंबर क्वेश्चन थोड़ा मैं पहले डिस्कस करता हूँ। ओके, यहीं पर इसी पेज पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। बेटा ग्राफ आप लोग नोट कर लिए हैं, तो इसलिए मैं इसको रब किए दे रहा हूँ। ओके, तो फोर्थ वाला नंबर जो क्वेश्चन है मैं इसको इस पेज में कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, 3 कर्ली ब्रैकेट या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 4x इक्वल टू 7 डिब्बा ऑफ x प्लस 1। ओके बेटा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसमें क्या आपसे पूछा जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके बेटा, देखते हैं। अभी जो मैंने प्रॉपर्टी जितनी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को, केवल आप लोग ये चीज याद रखिए, 0 to जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो 0 to 1 के बीच में हमेशा लाइक करता है। ठीक है, देखते हैं बेटा। यहाँ पर x जगह मैंने क्या बोला था, जब भी आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x और x तीनों को मिक्स्ड कोई प्रॉब्लम दिख जाए, तो आपको सबसे पहले बेटा x को रिमूव करके सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, x की वैल्यू हमने बताई थी आपको, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ओके, x की जगह हमको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x यहाँ पर पुट कर देना। ओके, पुट करते हैं। 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। ओके, ये चीज आ गई। अब बेटा थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं। 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1। ओके, ये चीज आ गई बेटा। अब यहाँ से 3 and 4 7 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू, बेटा ये जो 4 डब्बा ऑफ x, 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x को 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर x की तरफ भेज देते हैं, RHS में शिफ्ट कर देते हैं। फिर 7 - 4 कितना हो जाएगा बेटा, 3x। 3 डब्बा x। ठीक है, 3 डब्बा x प्लस 1। ओके, अब बेटा मैंने अब यहाँ पर इतना सॉल्व होने के बाद आपको पहली चीज जो आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि बेटा जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक करती है, 0 to 1 के बीच 0 में। to 1। किसी भी x, मतलब x का कोई भी नंबर आप हो, वो हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ के, यदि फ्रैक्शनल पार्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर जैसे ही वो नंबर आएगा वो 0 to 1 के बीच में ही लाइक करेगा। ओके, देखो बेटा अब यहाँ से 0 to 1 के बीच में लाइक करता है, और बेटा यहाँ पर 7 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 3 डब्बा ऑफ x प्लस 1 दिया हुआ है। तो बेटा इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे
तो 0 इंटू 7 0, 7 इंटू करली ब्रैकेट x इज 7। ओके, ये चीज आपकी क्लियर हुई। अब देखते हैं बेटा, अब यहाँ पर 7 करली ब्रैकेट x या 7 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इधर का क्या लिखा हुआ है, 3 डब्बा ऑफ x प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर बेटा हम लोग नोट करते हैं 0 to 3 डब्बा ऑफ x प्लस 1 इज लेस देन 7। ओके बेटा, अब इसको इस तरफ थोड़ा सा लाते हैं, तो यहाँ पर बेटा अब 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तीनों जगह आपको मतलब तीनों प्लेसेस को 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 7 माइनस 1। तो बेटा 1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ रहा है, -1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आया 6। ओके, अब बेटा इसमें 3 का पूरी इनइक्वलिटी में डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1/3 x 6/3। तो बेटा जो फाइनली आपका आ रहा है -1/3 ओके, यहाँ से ये चीज। अब बेटा आप बताइए -1/3 to 2 के बीच में कितने इंटीजर अलाइक करेंगे, क्योंकि डब्बा ऑफ एक्स जो है एक्स के यदि यहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर रहा है तो उसमें केवल और केवल डब्बा ऑफ एक्स इंटीजर ही देता है। ओके, तो यहाँ पर -1/3 to 2 के बीच में कितने इंटीजर लाइक करेंगे, बताइए बेटा कोई एक। 2 कौन कौन से, 0 और 1। 1 ये समझ में आया आपको। ओके, ये बेटा आपको क्लियर है। तो यदि 2 इंटीजर लाइक कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डब्बा ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एंड 1। ओके, अब बेटा डब्बा ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आ गया एंड 1 आया, ठीक है। अब बेटा डब्बा ऑफ एक्स इक्वल टू जब 0 आया तो करली ब्रैकेट x निकाल सकते हैं हम, क्योंकि करली ब्रैकेट 7 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 3 डब्बा ऑफ x प्लस 1, यही दिया हुआ है ना बेटा यहाँ पर। इसको हम लोग लिख के यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 7 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू डब्बा ऑफ x इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू 0 प्लस 1। तो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना है 3 इंटू 0 0 प्लस 1 1 और 7 डिवाइड करते 1/7। ओके, ये एक आ गया। अब इसके बाद बेटा एक फ्रैक्शनल सॉरी डब्बा ऑफ x इक्वल टू 1 भी आ रहा है, तो 1 देखते हैं यहाँ पर, यहाँ नोट यहाँ लिख दे रहे हैं बेटा, डब्बा ऑफ x इक्वल टू 1 देन 3 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ से जो फाइनली आपका रहा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4/7। ओके बेटा यदि डब्बा ऑफ x 1 रख रहे हैं तो करली ब्रैकेट सॉरी वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ रहा है 4/7। यहाँ पर डब्बा ऑफ x 0 रख रहे हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना रहा 1/7। तो बेटा इससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से देखो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इक्वल टू क्या होता है डब्बा ऑफ x प्लस करली ब्रैकेट ऑफ x, x इक्वल टू क्या आएगा डब्बा ऑफ x कितना है बेटा यहाँ पर 0 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना है 1/7। तो फाइनली x इक्वल टू कितना है बेटा 1/7। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर फ्रैक्शनल सॉरी डब्बा ऑफ x 1 दिया हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 4/7 दिया हुआ, तो x इक्वल टू क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस डब्बा ऑफ x। तो बेटा यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस 4/7, जो बेटा फाइनली आंसर आ रहा है 11/7। ओके, ये आपका x का आंसर, एक x की वैल्यू 11/7 और x की एक वैल्यू 1/7 है। अब बेटा बताइए आप यहाँ तक किसी को डाउट है, इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है। बताइए बेटा किसी को डाउट है। नो सर। नो सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करता हूँ, इसके अलावा जो 3 क्वेश्चन बचेंगे। अच्छा ये लास्ट में जो 5 क्वेश्चन है, इस 5 क्वेश्चन में क्वेश्चन कोई और आप पूछ लीजिए, इसके अलावा जो 3 क्वेश्चन बचेंगे वो लोग आपको होमवर्क में होगा। ठीक है, बताइए आप।
बोलिए बेटा, इन पांचों क्वेश्चनों में कोई एक क्वेश्चन और पूछ लीजिए आप लोग, ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। रिद्धि बेटा बताइए। सर फर्स्ट वाला, फोर्थ नंबर तो बेटा मैंने बता चुका हूँ। फर्स्ट वाला। अच्छा फर्स्ट नंबर, ओके ठीक है, फर्स्ट नंबर बताना है आपको। बेटा मैं इसको रब कर दूं, इस वाले क्वेश्चन को जो मैंने अभी सॉल्व Yes. की, इसको नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ओके ठीक है बेटा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो था, 4 डब्बा ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 7 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ओके देखते हैं बेटा, मैंने आपको पहले ही बोला था एक्स जैसे ही आपको दिखे तो आपको क्या करना है, एक्स की जगह क्या लिखना है, डब्बा ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख देना है। ओके यहाँ से क्या आएगा, 4 डब्बा ऑफ एक्स इक्वल टू डब्बा ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 7 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ओके यहाँ से बेटा 4, इसको जो डब्बा ऑफ एक्स RHS में 1 है तो उसको इधर ले आइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 डब्बा ऑफ एक्स इक्वल टू 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ओके ये तो बेटा यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर ये चीज आ गई। अब यहाँ पर आपको मैंने बता रखा है जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से 1। ओके 0 to 1। 0 से 1। ओके ठीक है, अब बेटा इसमें 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है तो 8 का इसमें पूरी इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 0 इंटू 8 0, 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 8। ओके अब बेटा 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या रख देंगे हम, 3 डब्बा ऑफ एक्स रख देते हैं। अब बेटा इसमें 3 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इनइक्वालिटी में, तो क्या आएगा, 0/3 0 डब्बा ऑफ एक्स 8/3। अब बताइए बेटा 0 to 8/3 के बीच में एक्स की कितनी इंटीजर वैल्यू आएंगी, बताइए आप। 3। 0 to 8/3 के बीच में यहाँ पर 0 तो एक होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 पे देखिए इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, ठीक है, तो 0 तो होगा ही होगा। इसके अलावा बताइए 1 and 2। ओके 1 और 2। ओके बेटा, तो यहाँ से डब्बा ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0 1 and 2। ओके अब बेटा देखो डब्बा तो 0 तो मोस्ट ऑफ सभी बार आएगा ना सर। बेटा कोई जरूरी नहीं है, अभी देखो माइनस तो देखो यहाँ पर माइनस, अब देखना ये जो पांचों क्वेश्चन है ना इसमें सब वेरिएंट है, आपको 0 आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, कोई जरूरी नहीं है आपका, ठीक है। अभी देखना फिफ्थ वाले क्वेश्चन में शायद 0 ना आए, देखना एक बार करके, मैंने शायद किया था कभी तो 0 नहीं आया था, तो इसमें फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। ओके देखते हैं बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 0, तो यहाँ से बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 3 ग्रेटर इंटीजर x, 3 ग्रेटर इंटीजर x इक्वल टू यहाँ 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 आ गया। अब बेटा यहाँ से 1 लेते हैं, डब्बा ऑफ x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 3 इंटू 1, यहाँ से जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा 3/8। अब यहाँ से बेटा क्या बोला गया, डब्बा ऑफ x इक्वल टू 2 भी है, तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 3 डब्बा ऑफ x, यहाँ रख देते हैं 3 इंटू 2
अपॉन 8। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी 6/8 या 3/4। ओके बेटा, ये 3 वैल्यू यहाँ पर। अब देखो बेटा, यहाँ पर डब्बा ऑफ एक्स 0 है तो उसके करस्पॉन्डिंग कर लिया ब्रैकेट, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, तो यहाँ जो एक्स है, एक्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, यहाँ लिखे दे रहा हूँ, एक्स इक्वल टू क्या होता एक्स है 0 आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस डब्बा ऑफ एक्स। तो बेटा देखो, यहाँ से जो पहला है इसको हम मान लेते हैं 1 दे देते हैं, इसको हम v1 मानते हैं, इसको हम डब्बा ऑफ एक्स इक्वल टू 2 मान लेते हैं, इसको डब्बा ऑफ एक्स इक्वल टू 3 मान लेते हैं। ऐसा आपको नोटेशन दे दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2, इसके करस्पॉन्डिंग 2 के करस्पॉन्डिंग 3/8 आया, तो यहाँ पर 0 + 0 x1 कितना आ गया, यहाँ x1 सॉरी x1 इसको ना माने, केवल इसको मान लिया जाए। x1 कितना है 0 + 0 = 0। x2 बेटा क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना है 3/8 प्लस डब्बा ऑफ x कितना है, इसके करस्पॉन्डिंग कितना है तो 1 आया था। x2 यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 3/8 + 1/8 11/8। ओके, अब यहाँ से x3 देखते हैं बेटा, x3 क्या हो जाएगा, x3 डब्बा ऑफ x कितना दिया हुआ है 3, इसके करस्पॉन्डिंग इसको है यहाँ पर x3 डब्बा ऑफ x3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x3। ओके, तो यहाँ पर +3 + 3/4 कितना आएगा, यहाँ से 4 3 12 12 3 सर 2 + 3/4। 2 है, सॉरी हाँ 2 आएगा। ओके, थैंक यू बेटा। यहाँ पर 4 × 2 8 8 3 11/4। बेटा जो x की फाइनल वैल्यू आ रही है, मतलब कितनी वैल्यू आ रही है, इसको आप लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ में समझ जाएं। x की वैल्यू कितनी आ रही है, पहली जो 0 आ रही है, दूसरी क्या आ रही है 11/8, तीसरी आ रही है 11/4। पता है बेटा x की 3 वैल्यू आ रही है, इसमें किसी को डाउट है? नो सर। ओके, क्या आप आपके जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं ये आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों क्वेश्चन बेटा आपके होमवर्क में हैं। यस सर। बेटा प्लीज कर लेना, आप जो ना है तो पूछ लेना, आप लोग पूछते नहीं है, ठीक है। जैसे ही क्लास स्टार्ट हो, जो आपको होमवर्क दिया जाए उसमें कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछ लिया करिए, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैथ में यदि आप लोग कॉपी पेन नहीं चलाएंगे तो आपका भला होने वाला नहीं है, मतलब आपके नंबर बहुत अच्छे नहीं आने वाले हैं, ठीक है। कॉपी पेन एटलीस्ट चलाइए, जितना पढ़ाया जाता है उतना ही रिवाइज कर लिए, और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं इतने क्वेश्चन खुद ही करा दूंगा क्लास में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अब नेक्स्ट चलते हैं हाउ टू फाइंड रेंज, या इसको नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं, चलिए ठीक है नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं इसको, या अभी अभी स्टार्ट करते हैं, बताइए बेटा आप लोग। कि सर आधा रह जाएगा टाइम। नेक्स्ट डे सर कर अच्छा ठीक है, आप लोगों को 2 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, आप लोग मेरे सामने ही ये 5 मिनट का टाइम, सॉरी 5 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाइए मुझे, ठीक है। मैं भी स्क्रीन में कर रहा हूँ बट आप लोग प्लीज स्क्रीन मत देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जो शो हो रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 2, 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x = x + डब्बा ऑफ x, इसको बेटा यही करिए, ठीक है। करिए आप लोग, सब कोई करेगा, ठीक है, करिए आप।
सर हो गया। बेटा अभी आंसर मैच करना आप लोग, ठीक है। अरे आप लोग स्मार्ट बच्चे हैं, मुझसे जल्दी कर लेंगे, मुझे पता है। आंसर बताइए आप, ठीक है, मैं आंसर मुझे पता है इसका क्या है, बताइए आप आंसर। सर 0 और 5/3। 0 और 5/3, और सब कोई कर लीजिए फिर बेटा, ठीक है, आपका मुझे याद हो गया, ठीक, प्रथम आपका है ना ये आंसर। यस सर। ओके, मैं भी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। प्रथम बेटा आपका सही था, और बताइए आप आगे। सर 5/3 आएगा ना? यस, 5/3 आएगा। रिद्धि बेटा बताइए आप, आपका कितना है आंसर। सर सेम है। सेम है, और किसी का ऐसा है जिसका आंसर नहीं आ रहा हो, आप बताइए प्लीज, जिसका आंसर ना भी आ रहा हो वो। आगे आगे। अच्छा, तो आपको मतलब ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा बेटा। अब ये क्या है ना कि आप लोगों को क्या है ना, जैसे थ्योरी स्टार्ट करते हो तो आप लोग जैसे ही जब नया टॉपिक होता है ना स्टार्ट बेटा, तो क्या होता है ना कि चीजें मतलब हमको उतनी डिफाइंडिंग नहीं होती। आप समझ रहे हैं, मतलब पहली बार हम पढ़ रहे हैं तो उसको तुरंत मत सोचा करिए कि नहीं डाउट आ गया, डाउट आ गया। पहले पूरा लेक्चर खत्म होने दिया करिए, फिर सोचा करिए कि नहीं यार सर ने पढ़ाया, कोई ऐसी चीज तो सर नहीं बता दी जो नहीं हो। बेटा कोई ऐसी चीज नहीं बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि आप पहली बार ये फंक्शन पढ़ रहे हैं टॉपिक। और अपॉन मॉड x। x अपॉन मॉड x, बेटा सिग्नम फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए आपको 5.3 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू 5.3 दिया हुआ है, तो सिग्नम फंक्शन के अंदर रखेंगे x की वैल्यू 5.3, तो फाइनली वैल्यू कितनी आएगी। 1। ओके, तो मतलब आपको ये चीज क्लियर हुई कि बेटा जब भी x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑलवेज सिग्नम x जो वैल्यू देता है वो 1 देता है, लेस देन 0 के लिए ऑलवेज वैल्यू -1 होती है। ओके, आपको मैंने ये क्वेश्चन एग्जांपल सिग्नम -9 लेके कराया भी था। ओके बेटा, सिग्नम फंक्शन के बाद सेकंड टॉपिक क्या पढ़ाया गया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बेटा कोई डाउट। नो सर। ओके, अब तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पता चल गया ना, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स की वैल्यू यदि -2 to -3 दिया हुआ है तो क्या आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं पुट करता हूँ फिर से। ठीक है, यहाँ पर बेटा मान लीजिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस का 100.2 दिया हुआ है डब्बा ऑफ एक्स के डब्बा के अंदर, तो बेटा इसकी फाइनली वैल्यू क्या होगी, प्रथम आप बताइए। -101। ओके ठीक है, मतलब आपको क्लियर है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स भी। ठीक है बेटा, आगे बताइए प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ओके, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बाद मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं 2 या 3। ठीक है, और जो 2 क्वेश्चन बचे हो इनको कल आप लोग होमवर्क में प्लीज करके लाना। ओके यस सर। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बेटा। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।